नमस्कार। आज हम पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। ये कहानी है एक महान हीरो के बचपन की। एक ऐसी कहानी जो मासूमियत, गजब की ताकत और एक जबरदस्त ड्रामे से भरी हुई है। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। आखिर एक दिव्य बच्चे की भूख क्या क्या कर सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, जो हमें एक ऐसी घटना की तरफ ले जाता है जिसने सच में पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो बालक हनुमान से। पवन देव के बेटे हनुमान में जन्म से ही ऐसी शक्तियां थीं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक सुबह जब वो सोकर उठे तो उन्हें जोरों की भूख लगी, और यह कोई ऐसी वैसी भूख नहीं थी जो किसी आम चीज से मिट जाए। अपनी भूख मिटाने के लिए वो कुछ ढूंढ ही रहे थे कि उनकी नज़र सीधे आसमान की तरफ गई। वहां उन्हें एक बड़ी सी चमकती हुई नारंगी रंग की चीज दिखाई दी। अब अपनी बचकानी मासूमियत में उन्हें लगा कि ये कोई बहुत बड़ा और रसीला फल है जो बस खाने के लिए ही बना है। लेकिन हनुमान जिसे बस एक फल समझ रहे थे, असल में वो कुछ और ही था। आइए देखते हैं कि कैसे उनकी ये छोटी सी भूल एक बहुत बड़ा संकट बन गई। ये बस नजरिए का खेल था। बालक हनुमान की नजरों में वो आसमान में लटका एक मजेदार फल था, पर हकीकत में वो थे शक्तिशाली सूर्यदेव, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को जीवन देते हैं। और बस जैसे ही हनुमान उस फल को निगलने के लिए आसमान की तरफ उड़े, देवताओं में तो हड़कंप ही मच गया। सब घबरा गए कि ये छोटा सा बच्चा सीधे सूरज की तरफ जा रहा है। तो मामला संभालने के लिए देवताओं के राजा इंद्र को खुद बीच में आना पड़ा। इंद्र ने पहले तो हनुमान को बहुत चेताया, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, पर हनुमान तो अपनी ही धुन में थे, वो रुके ही नहीं। और तब इंद्र ने अपने सबसे ताकतवर हथियार वज्र से उन पर वार कर दिया, और हनुमान बेहोश होकर धरती पर आ गिरे। अब इंद्र के इस एक कदम ने एक ऐसी भयानक सिचुएशन पैदा कर दी जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मामला अब सिर्फ एक बच्चे और देवताओं के राजा का नहीं रहा था, अब इसमें बच्चे के पिता भी शामिल हो गए थे। अपने बेटे को इस हाल में देखकर उनके पिता वायुदेव गुस्से से कांप उठे। अब देखिए, वायुदेव कौन है? वो पवन के देवता हैं। मतलब ब्रह्मांड में हर जिंदा चीज की सांस उन्हीं से है। और उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने का फैसला किया। गुस्से में आकर वायुदेव ने एक ऐसा काम किया, उन्होंने ब्रह्मांड से सारी हवा ही खींच ली। सोचिए, अचानक किसी के लिए भी सांस लेना नामुमकिन हो गया। देवता, दानव, इंसान सब तड़पने लगे। पूरा ब्रह्मांड मानो थमसा गया, जिंदगी रुकने की कगार पर आ गई। अब जब इतना बड़ा संकट आ गया तो इसे सुलझाने के लिए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को खुद आना पड़ा। उन्होंने वायुदेव को शांत किया और ब्रह्मांड में चीजें ठीक करने की प्रक्रिया शुरू की। तो इस समस्या का हल कई स्टेप्स में निकला। सबसे पहले तो इंद्र ने अपनी गलती मानी। जब उन्होंने माफी मांगी तो वायुदेव का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने ब्रह्मांड में हवा वापस लौटा दी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो एक नई शुरुआत हुई। इस एक घटना ने बालक हनुमान के भविष्य की नींव रख दी। सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया ताकि वो सबसे ज्ञानी बने। और तो और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि उन पर किसी भी हथियार का असर नहीं होगा, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र का भी नहीं, जो देवताओं का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। तो इस तरह जो एक बच्चे की नादानी से शुरू हुआ था, वो असल में उनके एक महान हीरो बनने के सफर का पहला चैप्टर बन गया। यहाँ न सिर्फ उनकी शक्तियों को पहचाना गया, बल्कि उन्हें दिव्य आशीर्वादों से अजेय भी बना दिया गया। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि बचपन की ये एक घटना उस शक्तिशाली और अटूट भक्ति वाले नायक को कैसे आकार देती है जिन्हें हम रामायण में देखते हैं। सोचिए, उनकी ताकत, उनका ज्ञान और उनकी विनम्रता, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इसी कहानी में हैं।